महात्मा गांधी के कहने पर दालमंडी में तवायफ संघ बना। बुढ़वा मंगल में तवायफों की धूम होती थी। महाराजा बनारस और महाराजा विजयनगरम सजे हुए बजड़ों पर पहुंचते थे। पुराने जमाने में बनारस में व्यापार के 3 युग आए। उनके दादा बाबा कीनाराम के स्थल पर राजेश्वरी बाई को लेकर गए। गुरुजी ने देखते हुए कह दिया, अरे ये तो रानी है। वो रामनगर में गाती थी और इस पार 6 से 7 हजार लोगों की भीड़ सुनती थी। हुस्नाबाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे। गौहर जान जब कहती थी माय नेम इज गौहर जान, तो यूरोप और इंग्लैंड में भी धूम मचती थी। मृत्यु की राख से घिरे उस घाट पर तवायफे पूरी रात नाचती थी। रसूलन बाई उसी रेडियो स्टेशन के सामने फुटपाथ पर रहती थी जहां उनके गीत ब्रॉडकास्ट होते थे। सिद्धेश्वरी देवी ने बताया कि बस यहाँ से हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। कल्पना कीजिए कि बुढ़वा मंगल की शाम है। गंगा जी में तरह तरह के फूलों से सजे हुए बजड़े तैर रहे हैं। काशी नरेश और विजयनगरम स्टेट के राजा इस पर बैठे हुए हैं। सामने दालमंडी की तवायफों की संगीत की मधुर ध्वनि हवा में गूंज रही है। बजड़ों के किनारे मानो गुलाब की पंखुड़ियों से भर गए हैं और हजारों की भीड़ इसका आनंद ले रही है। हकीकत की दुनिया में कुछ साल पहले तक ये बनारस में होली के बाद होने वाला बुढ़वा मंगल का नजारा होता था, जिसके बिना रंगों का त्योहार पूरा ही नहीं होता था। कहा जाता है कि तवायफों के संबंध में उनकी निंदा के अलावा और कुछ भी लिखना आमतौर पर निंदा का विषय है। जॉर्ज रिले स्कॉट ने ए हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टिट्यूशन फ्रॉम एंटीक्विटी टू द प्रेजेंट डे में इस पर लिखने के संकोच का इतिहास लिखा है। साल 1951 में फ्रेंच राइटर पॉल लेक्रॉक्स ने 2 वॉल्यूम में तवायफों के जीवन के इतिहास को सामने रखा, लेकिन लेखक के रूप में अपना असली नाम देने से वे संकोच कर गए। साल 1857 में एक्टन नाम के एक अंग्रेज विद्वान को भी अपनी पुस्तक की भूमिका में अपना नाम लिखते हुए झेप भरी सफाई देनी पड़ी। डाइसन कार्टर ने अपनी किताब सिन एराउट साइंस की भूमिका में ये बताया था कि बहुत लोगों ने इस किताब को लिखने से उन्हें रोका था। लेकिन दालमंडी की तवायफों का इतिहास बेहद ही समृद्ध है। एक समय ऐसा भी आया जब दालमंडी में घुसते ही कहीं कजरी, कहीं ठुमरी, कहीं दादरा तो कहीं पूर्वी की आवाज आती थी। कहीं घुंघरुओं का सुर, कहीं तबले की थाप, कहीं सारंगी की तान सुनाई देती थी। इसमें साहित्य, कला और संगीत का ऐसा अमृत घुला हुआ था कि लोग इसे संगीतज्ञों का महातीर्थ तक कहते थे, जिसकी जड़ में था अदब। तहजीब की तो उन्हें पाठशाला ही कहा जाता था और नवाबों, सरदारों, राजाओं, रईसों के लड़कों को तहजीब के गुर सीखने के लिए उनके पास भेजा जाता था। इसका असर यह था कि प्रेमचंद हो या भारतेंदु हरिश्चंद्र या अमृत लागर, सभी ने दालमंडी की तवायफों पर लिखते समय किसी की भी परवाह नहीं की। परवाह तो महात्मा गांधी की अहिंसा को मानने वाली विद्याधरी देवी ने भी नहीं की और अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसी दालमंडी में तवायफ संघ बनाने में भूमिका निभाई। लेकिन ऐसे समय में जब दालमंडी की परवाह करने वाला कोई नहीं है, दालमंडी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और तवायफ शब्द को ही लेकर उस लड़ाई को कमजोर करने वाली एक बड़ी आबादी सामने खड़ी है, तो इन पर बात होनी भी चाहिए बिना किसी की परवाह किए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात बनारस की है तो कबीर चौरा में जनाने अस्पताल के आगे डीएवी कॉलेज के दूसरे गेट से लगे हुए सिद्धेश्वरी देवी के घर पर अमृतलाल नागर से उनकी हुई मुलाकात के किस्से से पहले दालमंडी ही चलते हैं, जहां चौक से 15-20 कदम चलने पर ही बाईं तरफ काशी नरेश की एक प्रॉपर्टी है, जिसके आगे से जाने वाली गली में हुस्ना बाई रहती थी। हुस्ना का जलवा ऐसा था कि तत्कालीन काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह के दरबार में बाकायदा उन्हें जगह मिली हुई थी। इतना ही नहीं, कुइरी की जमींदारी और राजगायिका का ओहदा भी उन्हें दे दिया गया था। हुस्नाबाई बनारस में होने वाली साहित्यिक और दार्शनिक सभाओं में भाग लेने वाली एकमात्र महिला थी, जहां पुरुष साहित्य, अध्यात्म, धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर अनौपचारिक रूप से चर्चा करने जुटते थे। हुस्ना ने बनारस में एक धर्मशाला भी बनवाया था, जो आज भी है। अब ओहदे की बात आई तो पहले गौहर जान की ही बात कर लेते हैं। कैलेंडर में तंगा था 2 नवंबर और साल था 1902।
ये दिन भारतीय संगीत के लिए एक अहम मोड़ है। इसी दिन पहला भारतीय गाना डिस्क पर रिकॉर्ड हुआ और राग जोगिया में ख्याल गाया गया। इसे गाने वाली थी बनारस की मशहूर तवायफ गौहर जान। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में भारत की एंट्री से गौहर जान घर घर सुनी जाने लगी। वो गौहर जो आर्मेनियाई कपल की संतान थी। उनका असली नाम एंजेलिना योवर्ड था। पिता का नाम विलियम योवर्ड और माँ का नाम विक्टोरिया था। माता पिता की शादी चली नहीं और साल 1979 में जब एंजेलिना सिर्फ 6 साल की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद विक्टोरिया ने कलकत्ता में रहने वाले मलक जान नामक एक शख्स से शादी कर ली। उसी ने एंजेलिना को नया नाम दिया गौहर जान। विक्टोरिया बेहतरीन नृत्यांगना थी। जल्द ही गौहर ने भी यह हुनर सीख लिया। उन्होंने रामपुर के उस्ताद वजीर खान और कलकत्ता के प्यारे साहिब से गायन की तालीम ली और बहुत कम उम्र में ही ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और बंगाली कीर्तन में पारंगत हो गई। कहा जाता है कि उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उस्ताद मोजुद्दीन खान ने खुद बनारस से कलकत्ता जाकर उन्हें ठुमरी सिखाई थी। देखते देखते गौहर जान 19वीं शताब्दी की शुरुआत की सबसे महंगी गायिका बन गई। उनके बारे में कहा जाता था कि सोने की 101 गिन्नी लेने के बाद ही वह किसी महफिल में गाने के लिए हामी भरती थी। गायन और रिकॉर्डिंग उद्योग की शुरुआती दिनों में वह एक बेहद ही धनवान महिला बनी। विक्रम संपत अपनी किताब माय नेम इज गौहर जान में लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन के लिए स्वराज फंड में भागीदारी निभाने के लिए गौहर से संपर्क किया। गौहर इस शर्त पर चंदा जमा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने को तैयार हुई कि गांधी जी खुद उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि गांधी जी नहीं आ सके। इसके बाद गौहर जान ने 24,000 में से 12,000 रुपए ही उन्हें भेजे। उद्योग की बात आई तो फिल्म एक्ट्रेस नरगिस की मां जद्दन बाई की बात कर लेते हैं। जद्दन बाई, जिन्हें सिर्फ एक्टर संजय दत्त की नानी या एक्ट्रेस नरगिस की मां कहकर छोड़ा नहीं जा सकता। 19वीं सदी की शुरुआत में जद्दन बाई एक ऐसा नाम था जिनका जिक्र संगीत के कदरदान काफी अदब से करते थे। पहले भैया साहब गणपत और फिर उस्ताद मोइनुद्दीन खां से ट्रेनिंग लेने के बाद जद्दन बाई ने अपने रियाज से अलग मुकाम हासिल की। कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनी ने उनके रिकॉर्ड्स मार्केट में उतारे, जिससे वे हर संगीत प्रेमी की जुबान पर उनका नाम पहुंच गया। वे अलग अलग रेडियो स्टेशन के लिए भी गाती थी। जद्दन बाई क्रांतिकारियों की मदद करती थी और अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोली रही, जिसकी वजह से उनके घर पर अंग्रेजों के छापे पड़ते रहे। कहा जाता है कि अंग्रेजों के दबाव की वजह से उन्हें दालमंडी की गलियां भी छोड़नी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद जद्दन बाई ने एक बड़ी लाइन खींची। वे मुंबई गई और म्यूजिक, कंपोजर, एक्ट्रेस और फिल्म मेकर जैसे मुहाजों पर खुद को स्थापित करने में कामयाब रही। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला संगीत निर्देशक थी। जद्दन बाई ने साल 1934 में भारत की पहली फिल्म प्रोडक्शन कंपनी संगीत मूवी टोन भी बनाई। उन्होंने न सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि उसकी स्क्रिप्ट भी लिखी, उसके लिए संगीत और डायलॉग भी लिखे और अदाकारी भी की। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को भी ऐसी तालीम और ऐसा संगत दिया कि वे इंडस्ट्री की एक बड़ी एक्ट्रेस बन सकी। नरगिस ने मशहूर एक्टर और पॉलिटिशियन सुनील दत्त से शादी की, जिनके बेटे एक्टर संजय दत्त हैं। जद्दन बाई ने गालिब की इस गजल को गाकर भी इसे अमर कर दिया। अब वापस आते हैं कबीर चौरा और सुनते हैं सिद्धेश्वरी देवी के किस्से। पद्मश्री सिद्धेश्वरी देवी ने दालमंडी छोड़कर कबीर चौरा में घर बना लिया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था
बेटियों को नया भविष्य देना। वे यहाँ अपने पति श्री पंडित के साथ रहती थी। यही उनसे मुलाकात करने अमृतलाल नागर पहुंचे थे। बकौल सिद्धेश्वरी देवी 100-125 साल यानी आज से करीब 150 साल पहले उनके पुरनियों में रतिबाई ने बड़ा नाम कमाया था। फिर ये गद्दी उनकी भतीजी मैनाबाई ने संभाली। मैनाबाई की बेटी राजेश्वरी देवी ने अपने समय में बड़ा नाम कमाया। सिद्धेश्वरी देवी की माता राजेश्वरी देवी की छोटी बहन थी। कम उम्र में ही उनका निधन हो गया था, इसलिए सिद्धेश्वरी देवी का लालन पालन राजेश्वरी देवी ने ही किया था। और फिर आती हैं सिद्धेश्वरी देवी, जो अब अपनी हिस्ट्री खत्म करके बेटियों को दूसरे संस्कार में पालने के लिए बहुत आगे निकल चुकी थी। सिद्धेश्वरी देवी अपने गुरु राम सुमेर जी, जिन्हें लोग सुमेरु उस्ताद के नाम से जानते थे, उनको काफी याद करती थी। हालांकि बाद में राम सेवक जी और दरभंगा के खां साहब से भी उन्होंने संगीत की बारीकियां सीखी। सिद्धेश्वरी देवी कहती थी कि हिंदुस्तान की ऐसी कोई रियासत नहीं रही जहां महफिल न सजाई हो, लेकिन सबसे अच्छे कलाकार नवाब रामपुर के यहाँ पर मिलते थे। वे यहाँ 20 साल तक जाती रहीं। वहीं उनकी मुलाकात फयाज खान साहब, अहमद जान थिरकवा और हाफिज अली खां जैसे बड़े बड़े कलाकारों से हुई। सिद्धेश्वरी देवी की माँ राजेश्वरी देवी और माँ समान विद्याधरी जी का भी अपने जमाने में काफी नाम था। दूसरी तरफ विद्याधरी जी, जो बाद के दिनों में जौनपुर जाकर रहने लगी थी, कवि जयदेव की कविता गीत गोविंदम की बेमिसाल गायिका के रूप में विद्याधरी को इतनी शोहरत मिली कि वह हिंदुस्तान की कई रियासतों में बुलाई जाने लगी। दूसरी तरफ विद्याधरी जी थी, जो बाद के दिनों में जौनपुर जाकर रहने लगी थी। कवि जयदेव की कविता गीत गोविंदम की बेमिसाल गायिका के रूप में विद्याधरी को इतनी शोहरत मिली कि वह हिंदुस्तान की कई रियासतों में बुलाई जाने लगी। उनके दौर में गन्नो बन्नो भी काफी चर्चित थी। वे ख्याल की गायकी की सरनाम थी। इसके बाद शिव कुंवर थी, वे भी अच्छा गाती थी। सिद्धेश्वरी देवी कहती हैं कि उनके खानदान में एक चंद्राबाई थी, जिन्होंने खूब इज्जत हासिल की थी। बाद के साल में काशीबाई और सरस्वती देवी अच्छा गाती थी। कमलेश्वरी ने भी नाम कमाया और रसूलन ने भी शोहरत पाई। गौहर जान तो उनकी दोस्त ही थी। विद्याधरी बाई मलकौस का ख्याल और तराना गजब का गाती थी। होरी चैती भी जब वो गाती थी तो लोग सुनते रह जाते थे। उनकी महफिलों में खड़ी महफिल लगती थी, यानी कि भीड़ इतनी होती थी कि लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। वे कहती थी कि बनारस में खूबसूरती और लोच ज्यादा है। यहाँ ठुमरी में टप्पा का रंग पेच मिलाकर खूबसूरती बढ़ जाती है। टप्पे की गायकी आई तो पंजाब से थी, लेकिन खरादी बनारस में गई है। कहा जाता है कि टप्पा गायकी के आविष्कारक शौरी मियाँ थे। उन दिनों रसूलन बाई, टामी बाई और बड़ी मोती बाई भी काफी चर्चित थी। कहा जाता है कि बड़ी मोती बाई ठुमरी गाने के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि उन तक हर कोई नहीं पहुंच पाता था। ड्योढ़ी पर दरबान बैठे रहते थे। बाद में उनकी बहुत बुरी दशा हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार से उन्हें कुछ पेंशन मिलती थी, जिससे उनकी गुजर बसर हो पाती थी। दरअसल मोतीबाई के पितामह राय विदेशी जी अपने 2 लड़कियों और 2 लड़कों के साथ गोरखपुर की ओर से बनारस आए और कबीर चौरा में रहने लगे। उनकी बड़ी लड़की राजेश्वरी की तालीम वहीं शुरू हुई। उस दौर में बलदेव उस्ताद के पिता भैरव सहाय जी राजेश्वरी बाई के साथ संगत करते थे। मोतीबाई के मुताबिक एक बार हमारे दादा बाबा कीनाराम के स्थल पर हमारी फूआ राजेश्वरी बाई को लेकर गए थे। वहां के गुरुजी ने देखते ही कह दिया, अरे ये तो रानी है, इसे दरभंगा ले जाओ। और इसके बाद भैरव सहाय जी और मथुरा जी को सारंगी पर संगत करने के लिए साथ लेकर राजेश्वरी बाई को लेकर उनके दादा दरभंगा चले गए। बाद के दिनों में पूरा परिवार वहीं शिफ्ट हो गया। मोतीबाई जब 4 साल की थी तो इनका परिवार दरभंगा से बनारस लौट आया। यही मिठाई लाल बिनकार और मौजुद्दीन खां साहब से उन्होंने संगीत की शिक्षा ली। इसके बाद मोतीबाई ने यश और धन वैभव अर्जित किया। उनकी ऐसी तुति बोलती थी कि लोग उन्हें तौल तौल कर पैसे देते थे। दरअसल पुराने जमाने में बनारस में व्यापार के 3 युग आए। पहले गुजराती वैश्यों का जोर रहा,
फिर खत्रियों का और बाद में अग्रवाल वैश्यों का काशी की लक्ष्मी पर आधिपत्य रहा। यही लोग महफिलें कराते थे। यहाँ रईसों के दो वर्ग थे, जमींदार और महाजनों का वर्ग और बड़े व्यापारियों का वर्ग। वे लोग साल में कुछ कुछ तीज त्योहार तारीखों को अपने यहाँ जरूर से महफिल सजाते थे। इनमें सबसे चर्चित रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे अपने यहाँ अक्सर महफिलें सजाया करते थे। दालमंडी की हुस्ना से भारतेंदु का पत्र व्यवहार होता था। हुस्ना अच्छा लिखती भी थी, उनकी हैंडराइटिंग काफी सुंदर थी। हुस्ना की एक बेटी थी जिनकी शादी के बाद ही निधन हो गया। बाद में हुस्ना भी पागल हो गई थी। बनारस की महफिलों में एक से अधिक बाई जी भी गाती थी। इसे 3 भागों में बांटा गया था, गजरा, झूमर और दंगल। गजरे में 2 तवाइफे खड़ी होकर गाती थी, झूमर में 4 से 5 और दंगल में बकायदा उनके बीच कंपटीशन होता था। प्राण नेवेल ने अपनी किताब नॉच गर्ल्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि कैसे उत्तर भारत में तवाइफों को दौलत, ताकत, इज्जत और राजनीतिक पहुंच हासिल थी और उन्हें संस्कृति पर अथॉरिटी समझा जाता था। शरीफ खानदान अपने बेटों को तहजीब और अदब और बोलने की कला सीखने के लिए उनके पास भेजते थे। कंपटीशन की बात आई तो रसूलन बाई की बात कर लेते हैं। रसूलन बाई का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। पास थी तो सिर्फ माँ से हासिल संगीत की विरासत। 5 साल की उम्र से ही उन्हें उस्ताद शमू खान से तालीम हासिल होनी शुरू हुई, जिनकी वजह से उनके गायन की नींव बेहद मजबूत रही। बाद में उन्हें सारंगी वादक आशिक खान और उस्ताद नजरू खान के पास भेजा गया। रसूलन बाई वो कलाकार हैं जिनका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बेहद आदर से किया करते थे। अपने वाद्य में मुर्की, खटका, मूंड ला सकने की अपनी सामर्थ्य का श्रेय वे रसूलन बाई और बतूलन बाई को ही देते थे। वे कहते थे अगर तवाइफे न होती तो बिस्मिल्लाह भी नहीं होता। उन्हें ईश्वरी आवाज कहा करते थे। रसूलन बाई ठुमरी गाती थी या ठुमरी उनके ही गले से उतरना चाहती थी, उन्हें सुनने के बाद लोग ये सोचते रह जाते थे। बंटवारे के समय रसूलन बाई के शौहर सुलेमान पाकिस्तान चले गए, लेकिन वे भारत में ही रहीं और इसके बाद रसूलन बाई के गुर्बत के दिन शुरू हो गए। ठुमरी साम्राज्ञी रसूलन बाई जिंदगी के आखिरी दिनों में इलाहाबाद के फुटपाथ पर उसी रेडियो स्टेशन के बाहर कुछ कुछ बेचा करती थी जहां से उनके गीत ब्रॉडकास्ट हुआ करते थे। एक किस्सा पढ़कर तो कलेजों में हूक उठती है। इलाहाबाद रेडियो स्टेशन में लगी कलाकारों की तस्वीर के साथ लिखे नामों में अपना नाम रसूलन बाई देखकर उन्होंने कहा था, बाकी सब बाई देवी बन गई, एक मैं ही बाई रह गई। ठुमरी का जिक्र आ ही गया है तो गोविंदा की माँ वो हवेली राजपूत कटरा के नाम से जानी जाती है। निर्मला देवी वासुदेव सिंह की बेटी थी, यानी लच्छू महाराज की बहन। निर्मला देवी बना फिल्म एक्टर गोविंदा। कभी इसी हवेली में लच्छू महाराज ने अपने भांजे गोविंदा को भी तबला बजाना सिखाया था। ठुमरी का जिक्र गिरजा देवी के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। ठुमरी की महारानी गिरजा देवी का भी संबंध दालमंडी से ही रहा है। अरबी भाषा में रियाज शब्द का अर्थ है संयम, समर्पण, अनुशासन और कठोर परिश्रम। सांसारिक स्तर पर दर्शकों के सामने एक निर्दोष प्रदर्शन करने के लिए जरूरत है नियमित रियाज की, जिसे गिरजा देवी ने जिया और इतना बड़ा कद हासिल किया कि लोग प्यार से बोलने लगे अप्पा। गिरजा देवी ने ठुमरी ही नहीं, दादरा, चैती, कजरी, टप्पा, होरी और छोटा ख्याल जैसे शास्त्रीय संगीत के सभी रूप समय समय पर गाए। रियाज से बड़ी मैना का जिक्र कर लेते हैं। कई कजरी, दादरे और ठुमरियां तैयार करने वाली बड़ी मैना बाई अपने जमाने में काफी चर्चित थी। वो खूब गाजा पीती थी और गाजे का लप्पा लगाकर ही गाती थी। बुढ़वा मंगल पर तो वो सुबह रामनगर में गाती थी और इस पार 6-7 हजार लोगों की भीड़ उन्हें सुनती रह जाती थी। कहा जाता है कि वे 3-3 घंटे तक रियाज करती थी। इसी दौर में शिव कुंवर, हुस्ना जवाहर, छोटी मैना, राजेश्वरी के नाम भी चर्चा में थे। उस समय प्रसिद्ध गायकों में बड़े रामदास जी महाराज और छोटे रामदास जी महाराज भी काफी चर्चित रहे। कंदे महाराज सिद्धहस्त तबला वादक थे। कहा जाता है कि जब तक उनकी उंगलियों से खून नहीं निकलने लगते थे तब तक वो अपना रियाज नहीं छोड़ते थे। इसी दौर की नन्ही पागल को भी नहीं भूला जा सकता, जो हरदम उंगली पर कुछ न कुछ गिना करती थी, लेकिन गजब का गाती थी। तवायफ संघ
साल 1929 में साहित्य सदन अमृतसर से वार वधु विवेचन नामक एक किताब प्रकाशित हुई। खास बात है कि इसके भी लेखक का नाम नहीं था। अमृतलाल नागर ने बाद में पता किया तो पता चला कि लेखक का नाम सुधाकर देव गोस्वामी है। वे एक धर्मगुरु थे, इसी के नाते उन्होंने अपना नाम इसमें नहीं दिया था। इस किताब में लिखा है कि महात्मा गांधी ने भी वेश्यावृत्ति के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनका दृष्टिकोण दूसरे सुधारवादियों से अलग था। कुछ लोग वेश्याओं को समाज का दुश्मन मानकर उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहते थे, लेकिन गांधी उन्हें परिस्थितियों का शिकार मानकर स्वयं उन्हीं से आत्म सुधार की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने वेश्याओं को परेशान करने की कोई स्कीम नहीं निकाली, बल्कि वे उनसे मिलने वहां पहुंचे और फिर गांधी जी की प्रेरणा से ही बनारस में तवायफ सभा की स्थापना हुई। काशी की हुस्नाबाई उसकी अध्यक्षा निर्वाचित हुई। उन्होंने इस सभा को बनाने का क्रेडिट विद्याधरी बाई को दिया था और कहा था कि इस सभा का काम आत्म सुधार है और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना है। विद्याधरी बाई ने एक चिट्ठी में लिखा था कि महात्मा गांधी ने एक मीटिंग के बाद वेश्यावृत्ति बंद करने और लड़के और लड़कियों को शादी विवाह करने के लिए कहा था, जिससे सभी सहमत हुए। महात्मा गांधी ने विद्याधरी से कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो जाइए और जहां भी जिस भी रियासत में जिस भी शहर में आपका संगीत का प्रोग्राम हो वहां राष्ट्रीय गाना गाया करिए। मैंने वही किया। कोतवाल पुलिस इंस्पेक्टर की कड़ी निगाह के बाद भी मैं किसी भी महफिल में गई और तो वहां ये गाना जरूर गाई। चुन के फूल ले लो, चुन चुन के फूल ले लो, अरमान रह न जाए, चुन चुन के फूल ले लो। वीना ओल्डनबर्ग ने अपनी किताब द मेकिंग ऑफ कॉलोनियल लखनऊ में लिखा है कि तवाइफों को देह व्यापार से जोड़ना उस पेशे को बेहद अन्यायपूर्ण चित्रण से देखना है। उन्होंने लिखा है कि जब अंग्रेजों ने 1857 की बगावत में शामिल लोगों का पीछा किया तो पता चला कि वो नाचने और गाने वाली लड़कियां थीं और टैक्स रिकॉर्ड में वे सबसे अधिक कर देने वालों में शामिल थीं, यानी शहर में सर्वाधिक व्यक्तिगत आमदनी इन्हीं लोगों की थी। दालमंडी का हर कोना, हर दीवार, हर बालकनी उन कलाकार स्त्रियों की स्मृतियों से भरी है, जिनमें जानकी बाई जिन्हें 56 छुरी कहते थे, रसूलन बाई की रागिनी, कमलेश्वरी, दुर्गेश नंदिनी, गुलाब जामुन बाई, फिजा खान, नफीसा खान बेगम, इनकी महफिलों ने संगीत को वहां आबाद कर रखा था। यहाँ बड़े बड़े पखावजियों को शर्मिंदा कर उनका अहंकार तोड़ने वाली विलक्षण ध्रुपद धमार गायिका सरस्वती बाई भी थी, जिन्होंने हस्सू खां के शिष्य पंडित सखाराम से शिक्षा ली थी। अवध की मशहूर उमराव जान ने भी अपने जीवन के अंतिम चरण में दालमंडी को ही अपना आश्रय बनाया। वे गोविंदपुरा की संकरी गलियों में साधना में डूबी रही, जहां लोग उन्हें उमराव साहिबा कहकर पुकारते थे। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम रियाज भी दालमंडी की गलियों में ही किया। शोभा गुर्तू को देखते हैं तो ये कड़ी टूटती नजर नहीं आती, क्योंकि उनकी माँ मेनका बाई का रिश्ता दालमंडी से ही था। शोभा ने पूरब शैली के मूल तत्वों को अपनाते हुए एक ऐसी शैली विकसित की जो पूरी तरह से उनकी अपनी थी। ठुमरी, दादरा और झूला, चैती और कजरी जैसी संबद्ध विधाओं में समान रूप से पारंगत उन्होंने अपने गायन में एक ऐसा स्वर और भावपूर्ण गुण लाया जिसने उन्हें ठुमरी क्वीन बना दिया। साल 2002 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसी तरह आप सविता देवी को ले सकते हैं, जिन्होंने अपनी मां सिद्धेश्वरी देवी की तरह खुद को स्थापित किया। साल 2019 में उनका निधन हो गया था। दालमंडी में सारंगी बजाने वाले भी एक से बढ़कर एक उस्ताद रहे। श्यामचरण उस्ताद, उनके लड़के सियाजी उस्ताद दोनों अद्भुत सारंगी बजाते थे। मिठाई लाल उस्ताद लाजवाब थे। इटावा घराने के मशहूर सितार वादक उस्ताद विलायत खां कहते थे, बनारस संगीत की खराद मशीन है, जहां फनकार की घिसाई होती है और वह संवर कर निखर कर निकलता है। लेकिन अब समय बदल गया है। तवायफ शब्द के साथ जो लफ्ज चस्पा है, उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि कभी उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली थी। वो दालमंडी जहाँ कला श्रम से जन्म लेती थी और भक्ति की तरह निभाई जाती थी, वो समय के साथ साथ इतनी कमजोर हो गई कि अब उसके अंतिम निशान भी अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। दालमंडी में बेपरवाह सरकारी हथौड़े चल रहे हैं और सब खामोश है। हार्टबीट की लाइन मॉनिटर पर सीधी होती जा रही एक और ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आ पहुंची है जिसका अंत
बुरा है। जाते जाते बाबू बच्चन सिंह भक्त वैष्णो की वैश्या स्त्रोत का जिक्र कर लेना चाहिए, जिसकी भूमिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। जिस प्रकार प्राचीन ग्रंथों में इष्ट देव को प्रणाम करने और मंगलाचरण लिखने का चलन था, उसी प्रकार इस किताब का आरंभ भी हुआ था, जिसकी बानी श्लोक देखिए। वस्त्राभरण संपन्ना भावेन परिपूरितम मूत्र रोग फलंदेहि वेश्यावर्ग नमोस्तुते। 96 जय 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 विधुवदनी मैन मन मोद बढ़ावनी सिंधु सुता विख्यात सिंधु तनया। मन भावनी नृत्य गान में निपुण भाव बहुविधि दरसावनी कोक कलाणी प्रवीण रसिक उर्रस उपजावनी। जय चप्पल नैन पिक बैन अरु दिव्य बदनी चंपक बरणी। धर्म कर्म सुख लाज भय तन मन धन सर्वस्व हरणी। इसी तरह बाबू बच्चू सिंह की सुप्रसिद्ध वेश्या अष्टोत्तरी इस प्रकार है। दोहा विनय सहित कर पाठ पुनि करो अनेक प्रणाम। तदनंतर अब जपत हूँ अष्टोत्तर शतनाम आराम। चौपाई तौकी मैना उमदा मुन्ना उत्तम जगमग तारा गुन्ना चंद्रकला गुलबदन जानकी फैजन बिब्बा और मानकी। चंचल चंदर चंपा सुंदर हारा माणिक पन्ना मुंदर विज्ञानी बिग्गा अरु प्यारी छम्मी जानी जानी दुलारी जुहरा और मुश्तरी कुंदन सदाबहार बुलाकन गुलशन पंचम और अमीला। गन्नो नाजो और अलादेई बन्ना मासूमन मिर्चाई कल्लो श्यामा नोखी भोलो डल्लो हुसैन बांदी जीनत रज्जो गुल्ला सोना रूपा फज्जो सरस्वती जमुना मंतूरन गंगा सरजू और गफूरन रजनी बब्बन और गणेसी फुस्सो नन्ही और महेसी मूंगा मोतीजान इमामन महबूबन सुखबदन गुलामन लक्खी जान नियामत कमला यादन माधव शब्बो बिमला हैदर जिश्री जान नबाबन गिल्ली गुंचादहन गुलाबन विलायती हुस्ना और हूरन नज्जो रंग बहार जहूरन राजकली शिवकली वजीरन बेगम टुन्नी और अमीरन बूटा बंदी जान बसीरन सद्दो मद्दो और नसीरन। दोहा विद्याधरी महम्मदी उम्मेदा महताब कृपा करो अब भक्त पै मेरी प्रिय शिताब इति अष्टोत्तरी माला। फल दोहा जप माला छापा तिलक दर्शावत सब कोए या माला सो रहित जे। धन्य पुरुष हैं सोए प्रेम सहित नित्य प्रातः ही पढ़े जो मन चित्त लाई इनके छल बल सो सदा भक्त रहे बिलगाए।